जिम्मेदारी तो यही है ना। आपने भी बीजेपी की सारी नाकामी गिना दी, लेकिन इससे ठीक पहले जिस पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, उसके लिए आपने एक शब्द नहीं कहा। मैंने तो एक बार कहा भी आपसे, इनकी भी थी। एक मिनट, मैंने आपसे क्या कहा अभी? देखिए, 15 महीने से इनके क्या थे, इनसे पूछिए। जिस वादे के साथ दिल्ली की जनता ने इनको सर पे नवाजा, इन्होंने कहा था यमुना साफ हो जाएगी। अजय वर्मा जी, वो तो मैं पूछ ही रही हूं। इन्होंने कहा था कि अवैध निर्माण रुकेंगे, क्योंकि मैं तो आज देख कर आई हूं। इन्होंने ये कहा था कि दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी। मैं 2 दिन से ग्राउंड पर थी, मैंने देखा है कि मालवीय नगर के उस इलाके का क्या हाल है। वहाँ कितनी पतली पतली मालवीय नगर तो छोड़ दीजिए, वहाँ कितनी पतली पतली गलियां हैं, और उन संकरी गलियों में जो तार लटके हुए हैं ना बिजली के, वो कभी भी मौत बनकर टूट सकते हैं। प्राची जी, मैं फाइनल करूं, मालवीय नगर तो छोड़ दीजिए, सोमनाथ भारती, आप करोल बाग में चले जाइए, पहाड़गंज में चले जाइए, फतेहपुरी में चले जाइए, ऐसे सैकड़ों आपको मिल जाएंगे। ज्यादा दिल्ली है, क्या आधी से ज्यादा दिल्ली ऐसी है जिसकी हालत खराब है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या ये लोग एक्टिव क्यों नहीं होते? हत्या का इंतजार करते हैं, बलात्कार का इंतजार करते हैं, आग का इंतजार करते हैं। ये लोग जब भी दिल्ली तो बहुत पुराने टाइम से बनी हुई है। एक सेकंड रुक जाए वेदभूषण जी, अजय वर्मा जी, पहले से प्रोएक्टिव क्यों नहीं होते? जिम्मेदारी तब तय होगी जब वेदभूषण जी जैसे अधिकारी हमें बताएंगे कि पुलिस का क्या काम होता है, सिस्टम का क्या काम होता है। मुझे बताएं ना वेदभूषण जी, क्या जो स्थानीय पुलिस है, जो लोकल पुलिस है, क्या उसका फेलियर नहीं है? एक मिनट, सोमनाथ भारती जी रुक जाए। प्राची जी, देखिए, राजनीतिक लोगों के अपने अपने क्लेम हो सकते हैं, अपनी अपनी उनकी मजबूरियां हो सकती हैं एक दूसरे के ऊपर डालने की। 1978 के अंदर, मैं आपके दर्शकों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, 1978 में इस दिल्ली के लिए एक दिल्ली पुलिस एक्ट लाया गया था, जिस पर तमाम लाइसेंसिंग सिस्टम, तमाम दिल्ली पुलिस रोटेट करती थी, आज भी रोटेट करती थी। परंतु ये बैड लक कहें, दुर्भाग्य कहें, या गवर्नमेंट की अपनी नीति कहें, पिछले 1 साल पहले मैं नोटिफिकेशन भी आपके लाया हूं। दिल्ली सरकार ने एक नोटिफिकेशन एलजी साहब ने निकाला ईज ऑफ बिजनेस के नाम से, कि दिल्ली में बिजनेस को बढ़ाना है। ईज ऑफ बिजनेस के नाम से एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें दिल्ली पुलिस से तमाम वो पावर्स, चाहे वो स्विमिंग पूल की हो, रेस्टोरेंट की हो, ईटिंग हाउस की हो, होटल्स की हो, तमाम वो विड्रॉ करके दिल्ली सरकार को दे दी गई। क्योंकि जब दिल्ली पुलिस वेरिफिकेशन करती थी, लाइसेंस डिपार्टमेंट, तो कुछ उसके पैरामीटर्स होते थे। ट्रैफिक की वहां पर सुविधा है, ट्रैफिक का यदि फायर लग जाए, एम्बुलेंस पहुंच पाएगी, फायर ब्रिगेड पहुंच पाएगी। उसी तरह तमाम पैरामीटर्स थे। क्या ओनर और तमाम जो कंप्लायंस हैं उसकी की गई थी? क्या उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, या उनका प्रीवियस कंडक्ट क्या है, उनके बारे में तमाम लोकल जानकारी लेती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके दर्शकों के लिए है, वो गूगल करके देख सकते हैं। अब इसको गलती कहें या ईज ऑफ बिजनेस के नाम पर जो ब्लंडर हुआ है, तो शायद ये रुकता या ना रुकता ये एक अलग विषय है, परंतु ये एक बहुत टेक्निकल और लीगल मुद्दा है कि ये विड्रॉ कर लिया गया केवल इस नाम पर कि लोगों को बिजनेस करने में आसानी होगी। अब आसानी इतनी है कि पुलिस वाला उसका चालान नहीं कर सकता, पुलिस वाला उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। कल से प्राची जी मैं देख रहा हूं तमाम चैनल पर दिल्ली पुलिस को पानी भर भर के लोग कोस रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने ये नहीं किया, चालान नहीं किया, एक्शन नहीं लिया। पुलिस वाले के हाथ काट दिए गए, पुलिस वाला एक्शन ले ही नहीं सकता। पुलिस वाला किसी गेस्ट हाउस, स्विमिंग पूल, ईटिंग हाउस, किसी रेस्टोरेंट में घुस नहीं सकता कि तुम्हारा चालान होगा, तुमने फायर के इंतजाम किए नहीं किए, कोई एग्जिट एंट्री था नहीं था, पुलिस वाला चेक भी नहीं कर सकता। प्राची जी, तो ट्रिपल इंजन की अब ट्रिपल जिम्मेदारी और बढ़ गई। अभी 2 मिनट रुकिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आपको पूरा मौका है अपनी लड़ाई झगड़ा करने का। मैं आपको टेक्निकल समर्थन कर रहा हूं, कानूनी चीज बता रहा हूं। मुझे समर्थन की जरूरत नहीं, मैं तो रिटायर्ड आदमी, मुझे बहुत ज्यादा नेतागिरी नहीं करनी, ना मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं, ना मेंबर भी नहीं हूं। परंतु मैं आपके दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, जो कल से दिल्ली पुलिस को केवल कोसने पर तमाम सोशल मीडिया लगा हुआ था, तमाम बड़े मीडिया लगे हुए कि दिल्ली पुलिस नाकाम होगी। दिल्ली पुलिस की कोई नाकामी नहीं है, सरकार की गलती कह सकते हैं, सरकार का अधिकार काम करने का तरीका हो सकता है। दिल्ली सरकार ने ये डिसीजन लिया, ये होटल 1 साल के अंदर अंदर तो बन नहीं गए ना। ये होटल ऐसा तो नहीं है कि 1 साल के अंदर अंदर ही बने हैं। बात लाइसेंसिंग की हो रही है प्राची जी, होटल बनने के नहीं, वो तो होटल बनने का तो सब्जेक्ट ही नहीं पुलिस के पास। वेदभूषण जी, आप जिस काम की बात कर रहे हैं, जिन अधिकारों की बात कर रहे हैं, 1 साल पहले वो दिल्ली पुलिस से अगर छीन लिए गए, लेकिन इससे पहले भी दिल्ली में यही हाल है ना। हाँ बिल्कुल, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। मैं तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूँ। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि पहले आग नहीं थी, आगे आग की वारदात नहीं होंगी। वेदभूषण जी, आपने अपनी बात कही, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि जब ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं या जब ऐसे हादसे होते हैं, कौन से डिपार्टमेंट को पकड़ें? हर डिपार्टमेंट तो अपना पल्ला ही झाड़ रहा है।
आज दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, दिल्ली के जो लोकल एसडीएम है जिम्मेदार है, लोकल काउंसलर जिम्मेदार हैं, जिनकी नाक के नीचे तमाम इस तरह की चीजें हो रही हैं। अब आप दिल्ली पुलिस पर तो शिफ्ट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब एलजी साहब ने विड्रॉ कर लिया, वो पावर ही विड्रॉ कर ली, हम कुछ कर ही नहीं सकते।